चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो इस सरकार को कह देना चाहते हैं, ऐ सरकार, तुम अगर अंग्रेज बनने के लिए तैयार हो ना, तो हमारे पुरखों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हमारे पुरखों ने लड़ा था अंग्रेजों से, हम लड़ेंगे दिल्ली में बैठे हुए इन चोरों से। उसी बेईमानी के पैसे से इस देश का मीडिया खरीदा गया है, इस देश का नेता खरीदा गया है, और ये बिके हुए लोग इस देश के संविधान पर धीरे धीरे हमला करके लोगों का हक करके छीन रहे हैं। एक नज्म है, एक हमारी एक और उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, हम कहते हैं भूल के नफरत प्यार भरी बात करो, वो कहते हैं खून खराबा होता है तो होने दो। मैं सिर्फ इतनी बात आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, इस देश में चुनाव होते रहते हैं, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, पंचायत का चुनाव, नगर परिषद का चुनाव होते रहते हैं। ये पूरी की पूरी यात्रा आपके बीच किसी चुनावी उद्देश्य से नहीं आया है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति को हीरो बनाने का, मार उसको माला पहना दीजिए, गुलदस्ता दे दीजिए, चादर ओढ़ा दीजिए, किसी व्यक्ति को नेता बनाने का, किसी को एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनाने का ये आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन सीधे तौर पे इस बात के लिए है कि ये देश किसी भी सूरत में इकट्ठा रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए, इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और कितनी खतरनाक बात है इसको समझ लीजिए कि हम और आप जब जाते हैं बाजार में दाल खरीदने के लिए तो 200 रुपये किलो खरीदते हैं। तो दाल उपजाने वाला जो किसान है उसको तो अरबपति हो जाना चाहिए ना, उसके घर के सामने मर्सिडीज होना चाहिए, उसका जो है शिमला में बंगला होना चाहिए, उसके घर पे हेलीकॉप्टर होना चाहिए, क्योंकि दाल 200 रुपये किलो बिक रहा है। तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? किसान आत्महत्या इसलिए कर रहा है कि उसको दाल का दाम 200 रुपये किलो नहीं मिल रहा है, उसको प्याज का दाम 200 रुपये किलो नहीं मिल रहा है, उसको 2 रुपये किलो मिल रहा है। और ये जो 198 रुपये का बेईमानी है, उसी बेईमानी के पैसे से इस देश का मीडिया खरीदा गया है, इस देश का नेता खरीदा गया है, और ये बिके हुए लोग इस देश के संविधान पर धीरे धीरे हमला करके लोगों का हक करके छीन रहे हैं। पूछिए वृद्धा पेंशन कितना रुपया मिलता है? अरे 300 रुपया में तो सिगरेट का डिब्बा नहीं मिलता है जी। अब 500 रुपया आप वृद्धा पेंशन दीजिएगा। ये परिस्थिति देश के भीतर पैदा की गई है। इन मुद्दों पर हमारा ध्यान ना जाए, हम ये ना सोच पाए कि सरकार को तो पेंशन मिलेगा लेकिन सरकारी नौकरी करने वालों को पेंशन नहीं मिलेगा। मंत्री जी को पेंशन मिलेगा, 2 दिन के लिए मंत्री बनेंगे तब भी पेंशन मिलेगा, सिपाही जी पूरी जिंदगी बिता दीजिएगा तब भी पेंशन नहीं मिलेगा। सरकार को पेंशन मिले लेकिन सरकारी नौकरी करने वाले को पेंशन नहीं मिले। ये कौन सी नीति है? इन चीजों पर हमारा ध्यान ना जाए, हम ये देख ना पाए, इसीलिए टीवी से लेकर के व्हाट्सएप तक हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है। जब खेत में मर रहे हो किसान, सीमा पे शहीद हो रहे हो जवान, इसीलिए जिसने 2 रुपए में बेचा अपना ईमान, टीवी में बैठ के करेगा हिंदू और मुसलमान। ये बात हमको समझना चाहिए। ये पूरी की पूरी जो राजनीति है, वो राजनीति इसलिए है कि देश को धर्म के नाम पर भड़काओ, और जब लोग भड़केंगे तो अपने मुद्दे से भटकेंगे। अंग्रेज कहते थे डिवाइड एंड रूल, और ये करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। तो इस सरकार को कह देना चाहते हैं, ऐ सरकार, तुम अगर अंग्रेज बनने के लिए तैयार हो ना, तो हमारे पुरखों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हमारे पुरखों ने लड़ा था अंग्रेजों से, हम लड़ेंगे दिल्ली में बैठे हुए इन चोरों से। उनको कहना चाहते हैं कि ऐ सरकार, अगर आप इस देश की संविधान की शपथ खा करके उस संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी उसी संविधान का कसम खाते हैं कि आप अगर अंग्रेज बनने के लिए तैयार हैं तो हम अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद
बिस्मिल की तरह फांसी पर झूलने के लिए तैयार हैं। इस बात को याद रखिएगा। सरकार के लिए सरकारी कंपनी उसकी कंपनी है और उस सरकारी कंपनी के लिए माए बाप सरकार है। प्रधानमंत्री जी के लिए उनका टेलीकॉम का कंपनी BSNL है, उनकी रेलवे भारतीय रेलवे है, उनका पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम है, उनका एयरलाइन इंडियन एयरलाइन है। क्या स्थिति की गई है? एक एक करके इन तमाम सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। और नौकरी की हकीकत क्या है? दिन रात लोग मेहनत करता है। छोड़ दीजिए बड़का बड़का नौकरी का बात, बेल्ट का नौकरी करने के लिए भी लड़का दिन रात मैदान में जाके दौड़ता है। और जब बहाली में जाता है तो डॉक्टर साहब कलम से जो है बाल नोचते हुए कहेंगे, ऊपर से नीचा देख करके, बाबू सब तो ठीक है, ऊपर से नीचा तक वस्त्र देखते हैं ताकि औकात पता चल जाए। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बायां गोड़ का जो अंगूठा है ना, उसका हड्डी निकला हुआ है। अगला बार जाएगा बहाली में, कहेगा कि ये जो केहूनी है ना, उसका हड्डी निकला हुआ है। उससे अगला बहाली में कहेगा कि नाक का हड्डी टेढ़ा है। और जिस दिन 3 लाख रुपया दे देगा उसी दिन हड्डी सब सोजा हो जाता है। ये बेईमानी चल रहा है और हम अपने भाग्य को दोष दे रहे हैं। ये हमारे भाग्य का दोष नहीं है, ये नीति और नियत का सवाल है। क्या इस देश में नीति और नियत है? हम अपने भाग्य को कोस रहे हैं। काहे भाई? हमारे बाबूजी जो है दंगा नहीं करा पाए, तड़ीपार नहीं हुए, देश का गृह मंत्री नहीं हुए। अगर हमारे बाबूजी भी तड़ीपार होते, दंगा करवाते, झूठ बोलते, देश के गृह मंत्री बनते, तो हम भी BCCI का सेक्रेटरी बन गए होते आज। क्या मेरिट है भाई? क्या मेरिट है? हमको बताइए ना। मेरिट का तर्क देते हैं।